So, hello and welcome students. We continue our next lecture. In yesterday's lecture, कल के लेक्चर में हमने चार मेरे ख्याल से 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए. आज हम सातवां क्वेश्चन देखेंगे. सातवां और आठवां दोनों सेम है, तो उसमें से 7 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और 8वां क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे होमवर्क के लिए. नहीं आया तो फिर इसको कमेंट में करो, अपन उसको सॉल्व करके देंगे. ठीक है. तो नाउ वी टेकन हियर द 6th एग्जाम्पल ऑफ दैट वन. तो 6 एग्जाम्पल क्या है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू कोसेक अल्फ़ा इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है ना इसके कॉमन निकलता कुछ इसमें से, ना इसके कुछ फैक्टर गिरते. तो इस टाइप के इक्वेशन को अगर से सॉल्व करना है तो इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करके इसको हम क्या निकाल सकते हैं, इसके सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं. डू यू नो, रिमेंबर द ऑक्सिलरी इक्वेशन बी एम स्क्वायर प्लस 2HM प्लस ए इक्वल टू 0. इट इज़ कॉल्ड एज द ऑक्सिलरी इक्वेशन. ये इसका यूज़ है कि जब सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन में कुछ टर्म कॉमन ना निकले या फिर उसके फैक्टर नहीं गिरते हैं तो उस टाइम पे हम उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करके दो सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालेंगे. तो आप इससे पहले बताया वाला अपन ने ऑक्सिलरी इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबको मालूम है. हाउ टू कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इनटू ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये हमने स्टेप वाइज बताया था. भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल में और क्लियर होगा. सी है नाउ प्लीज़ हाउ टू कन्वर्ट दैट वन. तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 कोसेक अल्फ़ा इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. इक्वेशन है. अब इसको अगर से हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन में करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, मैंने इससे पहले बताया हुआ है मेथड, पिछले लेक्चर्स आप देख सकते जाके. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से, दोनों साइड को. तो ऐसा करने से ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 कोसेक अल्फ़ा एक्स वाई बाय कितना एक्स, ओके, एक्स वाई बाय कितना एक्स, प्लस अगेन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर डिवाइड बाय कितना एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर डिवाइड बाय कितना एक्स स्क्वायर. सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगा यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, और 0 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कितना हो गया 0. तो ऐसा करने से देखो यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो गया. यहाँ पे कितना बच गया, इट इज़ नथिंग बट 1 प्लस यहाँ से स्क्वायर गया, एक गया, तो यहाँ बचा 2 कोसेक अल्फ़ा इंटू वाई बाय एक्स प्लस, और इसको हम लिख सकते वाई बाय एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना 0. दिस वन. उसके बाद अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबको मालूम है एज वी नो दैट ये सब में y इज इक्वल टू कितना mx. सो दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू कितना मिलेगा y बाई x. ये रिप्लेस करो इसमें. सो देयर फोर व्हाट वी गॉट हियर, तो उल्टा लेंगे, ये हो गया हमारा m स्क्वायर, y बाई x कितना है m, तो ये हो गया m का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे कोसेक अल्फ़ा रह गया, प्लस 2 टाइम्स कोसेक अल्फ़ा इंटू वाई बाई एक्स मतलब कितना m, और ये प्लस 1 का हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 1 इक्वल टू 0. तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यम में. ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने का मकसद क्या है कि हमको अब ये इक्वेशन मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यम में, और हमको मालूम है जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके फैक्टर निकलेंगे तो हम क्या निकालेंगे, फार्मूला मेथड से. वेरिएबल यम में है तो m इज़ इक्वल टू क्या है फार्मूला, माइनस b. तो ये देखो एक a मतलब यहाँ पे कितना है 1 है, सबको मालूम है. एक मिनट प्लीज़. तो ये क्या हो गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इस तरीके से, कौन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0. कौन से वेरिएबल में, एक्स वेरिएबल में. कौन से वेरिएबल में, एक्स वेरिएबल में. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये भी उसी तरीके से देखो, यहाँ पे ए मतलब कितना है 1 है, और वेरिएबल एक्स के प्लेस पे कितना है एम स्क्वायर. यहाँ पे बी कांस्टेंट मतलब पूरा कितना है 2 कोसेक अल्फा, और वेरिएबल एक्स मतलब कितना है एम है, और कांस्टेंट सी कितना है 1 है. मतलब दोनों भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. कंपेयर करने के बाद ए 1 मिलेगा, बी 2 कोसेक अल्फ़ा मिलेगा, बी क्या मिलेगा 2 कोसेक अल्फ़ा, ए कितना मिला 1, और सी कितना है 1. और हमको भी पता है कि अगर से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट निकलेंगे तो कौन से वेरिएबल में, एक्स में, तो फार्मूला क्या है
माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसके रूट्स नहीं निकलते होंगे उसको फार्मूला मेथड से हम सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से ऊपर भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम क्या करेंगे, फार्मूला मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये सबके समझ में आ गया, इसकी नीड नहीं है, मैंने साइड में बता दिया सबको। तो ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। सी एन नाउ इसे मिटा देंगे। तो देखो अभी हाउ टू सॉल्व दैट वन इन ए सिंपल मैनर। ए कितना था, प्लस का 1। तो सबसे पहले सबको मालूम है ए कितना है यहाँ पे 1, बी कितना है 2 कोसेक अल्फ़ा और सी कितना है 1। तो व्हाट इज द फार्मूला, वेरिएबल क्या है, एम में है माइनस बी, तो माइनस का 2 कोसेक अल्फ़ा, बीच में प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब 4 कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस क्या फार्मूला 4ac, तो 4 ए कितना है 1 और सी भी कितना है 1, होल डिवाइडेड बाय कितना 2a, ए कितना है 1 डिवाइड बाय कितना 2a, तो और ए कितना है 1। सॉल्व करने के बाद ये आ गया माइनस का 2 कोसेक अल्फ़ा प्लस माइनस, देखो यहाँ पे 4 कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा 4, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा 4। ओके तो यहाँ से क्या निकलेगा कॉमन 4। कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में बच गया, ओहो ब्रैकेट में क्या बच गया, कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 4 तो कॉमन निकल गया, 1 बच गया, और होल डिवाइडेड बाय हाउ मच, इट इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये कितना आ गया, माइनस का 2 कोसेक अल्फ़ा प्लस माइनस 4 को बाहर निकाल तो कितना आ गया 4, और अभी अंदर 4 को बाहर निकालते डायरेक्ट हमने, तो 4 को बाहर निकाल कितना मिला 2, और अंडर रूट में क्या बच गया कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 डिवाइडेड बाय हाउ मच, डिवाइड बाय 2। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद ये कितना आ गया, माइनस का 2 कोसेक अल्फ़ा प्लस माइनस 2। अब सबको मालूम है, देखो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि सबको आइडेंटिटी मालूम है। व्हाट इज आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वही आइडेंटिटी देखो, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 है, आइडेंटिटी क्या है कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब कितना कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या मिला हमारे पास, कॉट स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड बाय कितना 2। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, ये तो लिख दिया अपन ने, नीचे आइडेंटिटी बताया मैंने कौन सा आइडेंटिटी का यूज़ हुआ। अब इसको हम बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकालने के बाद क्या आएगा, सी नाउ यहाँ से दोनों में 2 और 2 कॉमन, तो इसको बाहर निकाल दिया अपन ने। तो ब्रैकेट में क्या बचा, माइनस का कोसेक अल्फ़ा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा बाहर आया तो कितना मिला कॉट अल्फ़ा डिवाइडेड बाय ऑलरेडी कितना है 2, तो ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, और ये हमारा यम क्या है इधर चल रहा है, ये साइड में लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये यम के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज यम, y बाय एक्स। व्हाट इज आवर यम, यम इज नथिंग बट इट इज़ माई y बाई एक्स, है ना। ऊपर बोले ना अपन ने क्या कि y इज इक्वल टू, अगर से एम एक्स है, y इज इक्वल टू एम एक्स है, तो m इज इक्वल टू कितना है y बाई एक्स। तो m के प्लेस में हम क्या रिप्लेस करेंगे y बाई एक्स। तो इक्वेशन क्या में चाहिए हमको, एक्स वाई में चाहिए, इसलिए ये y को रिप्लेस कर दिया हमने y बाय एक्स से। ऐसे क्यों हो रहा, कैसे रिप्लेस कर दिए y बाय एक्स से, तो ये हो गया माइनस कोसेक अल्फ़ा प्लस माइनस कॉट अल्फ़ा। तो अब क्या करेंगे, x डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, माइनस कोसेक अल्फ़ा प्लस माइनस कॉट अल्फ़ा इंटू कितना x। तो फिर 2 इक्वेशन मिल गए, एक प्लस लेके सॉल्व करेंगे और एक माइनस लेके सॉल्व करेंगे।
तो दो इक्वेशन इस तरीके से हमारे पास कि यहाँ पे एक इक्वेशन के आगे सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन, एक माइनस लेके सॉल्व करेंगे, एक प्लस लेके। तो एक इक्वेशन आ गई माइनस का कोसेक अल्फ़ा प्लस का कॉट अल्फ़ा इंटू कितना एक्स। एक लाइन हमने प्लस लेके सॉल्व किया और एक लाइन हम माइनस लेके सॉल्व करेंगे। एक लाइन प्लस लेके सॉल्व किए एक तरीके से, एक लाइन माइनस लेके सॉल्व करेंगे। तो माइनस लेके सॉल्व करने के बाद ये आ गया y इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा इंटू एक्स। कितने लाइन्स मिले? दो सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन मिले। एक मिली y इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा इंटू एक्स, और दूसरी मिली y इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा इंटू एक्स। तो दीज आर दी टू सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स। आई होप यू गॉट दैट वन। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे कितने लाइन्स मिले? दो सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स मिले, एक लाइन ये और एक लाइन ये। आई होप यू गॉट दैट वन। सिंपल वे से बताया एकदम, ठीक है। और ये दूसरी लाइन, ये हमारी दूसरी लाइन सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइटल। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी सेम है, सिर्फ मैंने स्टेप ज़्यादा बढ़ा दिया। क्वेश्चन सिंपल है, अपन स्टेप ज़्यादा बढ़ाने से ज़्यादा लेंदी दिख रहा, अदरवाइज ऐसा कुछ खास नहीं है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो इक्वेशन है इसको हम ना कॉमन निकाल सकते, ना इसमें हम फैक्टर निकाल सकते। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या किया, कन्वर्ट किया। यू हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू एन ऑक्सिलरी इक्वेशन। इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस टू कोसेक अल्फ़ा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन में किसी को भी कन्वर्ट करना है तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, दोनों साइड से किसी डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से करेंगे, ये साइड्स को भी। तो ऐसा करने से ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, टू कोसेक अल्फ़ा एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये दोनों पूरे कैंसिल हो गए, इसमें से एक गया, इसमें से एक गया, क्या बचा? देखो यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे बच गया 2 कोसेक अल्फ़ा, यहाँ पे एक एक्स चला गया, एक बच गया y बाई एक्स, ये क्या बच गया यहाँ पे y बाई एक्स। और ये ऑलरेडी क्या है, y बाई एक्स का क्या है, स्क्वायर है। और जैसे कि हमको ऊपर मालूम है y इज इक्वल टू एम एक्स, तो m इज इक्वल टू कितना, y बाई एक्स। सो जहाँ जहाँ y बाई एक्स है वहाँ पे क्या रिप्लेस करेंगे हम, m से रिप्लेस करेंगे। तो ये हमने थोड़ा इधर से लिखा, ये हो गया हमारा m स्क्वायर, ये हमारा 2 कोसेक अल्फ़ा m है ना, और ये हमारा प्लस का 1 इक्वल टू 0। ज़रा आगे पीछे करके लिखें। ऐसे करने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होने के बाद उसको हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ऐसा करने से हमको सबसे पहले क्या मिला, ए की वैल्यू, ए इज इक्वल टू वाट 1, बी इज इक्वल टू वाट 2 कोसेक अल्फ़ा, और सी इज इक्वल टू कितना 1। फिर हमने इसको फार्मूला मेथड से सॉल्व किया। फार्मूला क्या है, एम इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना 2a। सॉल्व करने के बाद हमको ये तो कैलकुलेशन है सिंपल, दो लाइंस मिले। दो लाइंस क्यों मिले, ये बीच में क्या है, प्लस और माइनस की वजह से, प्लस और माइनस की वजह से। एक वैल्यू प्लस लेके सॉल्व करेंगे और एक इक्वेशन माइनस लेके सॉल्व करेंगे। सो दिस आर ऑल अबाउट दिस वन, ये क्वेश्चन के बारे में। अब अगर से हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है। देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 7 को तुम देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 7 सेम है कि नहीं, सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी ना ही इसके फैक्टर निकलेंगे, सबसे पहली बात, ना इसके फैक्टर निकलते हैं ना कॉमन निकलता। तो वही कंसेप्ट हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे सिर्फ। सबसे पहले इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। देखो इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बता देता हूँ उसमें जाते जाते, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7। चलो यहीं लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लास्ट क्वेश्चन इसमें का। सेम मेथड से जाएंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू टेन अल्फ़ा माइनस का y स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। तो सेम है, सबसे पहले काम डिवाइड करो इसको, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय
एक्स स्क्वायर, तो ये मिला डायरेक्ट करो किधर 1 + 2 tan अल्फ़ा और ये y/x और ये कितना मिला, सॉरी कितना मिला y/x और ये कितना -y/x का स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। वही सेम y/x को m से रिप्लेस करेंगे तो ये हो गया 1 + 2 tan अल्फ़ा m - m स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। तो पहली तरीके से पहले m स्क्वायर वाला टर्म, फिर 2 tan अल्फ़ा इंटू m प्लस का 1 इक्वल टू 0। मगर अभी हमारा जितना नॉलेज है उसमें पहला टर्म कभी भी प्लस रहता है, इसलिए हम माइनस से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस इक्वल टू 0। अब देखो फिर से बन गई है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें a कितना है 1, b कितना है माइनस का 2 tan अल्फ़ा और c कितना है माइनस का 1। बस फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या है फार्मूला मेथड, सबको मालूम है। व्हाट इज़ द फार्मूला मेथड ईयर, इक्वेशन ये में है तो माइनस का b, तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 tan अल्फ़ा, बीच में क्या प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या b स्क्वायर मतलब 4 tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 4ac 4a इंटू 1 और c ऑलरेडी कितना है माइनस का 1, देखो c कितना है माइनस का 1, इसलिए माइनस का 1 आ गया, डिवाइडेड बाय 2a, a कितना है 1। तो फाइनली वी गॉट हियर 2 tan अल्फ़ा प्लस माइनस, तो यहाँ से दोनों में से 4 कॉमन निकलेगा, दोनों में से 4 कॉमन निकलेगा, दोनों में से 4 कॉमन अगर से निकाले अपन ने तो ये बचा tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 1 और होल डिवाइडेड बाय कितना 2। अब जैसे कि सबको मतलब आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो उसी तरीके से ये हो गया सेक स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1। अब थीटा के प्लेस से सिर्फ अल्फ़ा रिप्लेस हुआ, तो ये पूरे के प्लेस पे tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 मतलब क्या हो गया हमारा सेक स्क्वायर अल्फ़ा। आइडेंटिटी का यूज़ हुआ। व्हाट इज़ आइडेंटिटी हियर, सेक स्क्वायर थीटा लो या फिर अल्फ़ा लो, दोनों का मीनिंग कैसा है सेम। तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा लेके सॉल्व की, तो फाइनली व्हाट वी गॉट हियर, फाइनली वी गॉट द इक्वेशन समथिंग लाइक टू बी हियर। क्या मिली इक्वेशन हमको, फिर ये मिल गया है। तो यहाँ से 2 tan अल्फ़ा, सॉरी यहाँ से मिला 2 tan अल्फ़ा प्लस माइनस 4 को बाहर निकाला तो कितना मिला 2 और अंडर रूट ऑफ क्या मिला, सॉरी सेक स्क्वायर अल्फ़ा, पूरा नहीं लिख दिया अपने, कितना 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड बाय हाउ मच, डिवाइड बाय 2। वही सेम कंसेप्ट, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, अंदर बच गया tan अल्फ़ा प्लस माइनस सेक स्क्वायर अल्फ़ा को बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा सेक अल्फ़ा और यहाँ पे डिवाइड बाय हाउ मच, डिवाइड बाय 2। सो 2 से 2 क्या हो गया कैंसर। अगेन दिस यम इज रिप्लेस बाय y/x इज इक्वल टू क्या मिला बोलो फिर tan अल्फ़ा प्लस माइनस सेक अल्फ़ा, ऐसा मिला। x को उधर लेके जाओ, y इज इक्वल टू फाइनली वी गॉट हियर tan अल्फ़ा प्लस माइनस सेक अल्फ़ा इंटू x। तो ये जो बीच में प्लस माइनस है इससे हमको कितने लाइन्स मिलेंगे, 2 लाइन्स। वी गॉट हियर 2 सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स। तो एक लाइन क्या मिली, therefore y इज इक्वल टू फर्स्ट लाइन यू गॉट हियर tan अल्फ़ा प्लस sec अल्फ़ा इंटू x, इट इज द फर्स्ट लाइन, एंड द सेकेंड लाइन इज y इज इक्वल टू tan अल्फ़ा minus sec alpha into x. So these are the 2 separate equation of lines. दोनों भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बता दिया तुमको यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे दोनों भी क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे से। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सिंपल है, इसमें कुछ खास बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अभी सी एन इन नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक वी प्रोसीड टू, अभी क्वेश्चन नंबर 3 में एक्चुअल क्या है,
यहाँ पे शॉर्टकट है, देखो यहाँ पे इसको तुम अगर से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया तो सबसे पहले वो देखो, हाउ टू सॉल्व इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 3 अगर से ऑब्जेक्टिव में आया तो इसको किस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसका शॉर्टकट देखो अब यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे। इसका आंसर ऐसा आना चाहिए, देखो 3x², ठीक है, और यहाँ पे प्लस का कितना 5y²। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो x² का कोएफिशिएंट था वो y² का हो गया, और जो y² का कोएफिशिएंट था वो x² का हो गया। लेकिन बीच में जो है ये जो माइनस रहेगा इसका अपोजिट रहेगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 8xy इक्वल टू कितना 0। दिस इज़ द शॉर्टकट फॉर दैट वन। तो इसमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब एक ऐसा पेयर ऑफ लाइन निकालो, पेयर ऑफ लाइन मतलब ऐसी सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन निकालो जो ये सामने वाली होमोजेनियस इक्वेशन डिग्री क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर रहेगा तो ये फार्मूला तुम्हारा यूज़ होगा। देखो नेक्स्ट का भी तुम आंसर निकाल सकते हो। अभी देखो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन है शॉर्टकट से 5x² प्लस 2xy माइनस 3y² इक्वल टू 0। तो हमको क्या निकालने का है, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन मतलब कंबाइन इक्वेशन निकालने का है जो ये लाइंस को कैसे परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या बता रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले रिप्लेस करो कोएफिशिएंट को, यहाँ माइनस का 3 है, यहाँ पे 5 का है, तो -3x² और ये प्लस है तो कितना मिला माइनस का 2xy और ये प्लस का 5y² इक्वल टू 0। बट जितना नॉलेज है हमारा इसमें कि हमेशा पहला टर्म जो है फर्स्ट टर्म ये कह रहा था हमारा पॉजिटिव, तो रिप्लेस दैट माइनस बाय प्लस, तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3x², ये माइनस वाला प्लस का 2xy, ये माइनस का 5y² इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर, ये हो गया उसका शॉर्टकट। तो जब भी कोई सेकंड डिग्री इक्वेशन, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन यानी कंबाइंड इक्वेशन, सामने वाले दो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस को परपेंडिकुलर है तो उस टाइम पे ये शॉर्टकट हमारा यूज़ होगा 100%। आई होप यू गॉट दैट वन। या फिर इसको मैं नीचे लेके फिर से एक बार सॉल्व करके बताता कि भाई इसमें क्या क्या हो गया बोल के, ठीक है। चलो ठीक है, एक बार तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा था इसको क्वेश्चन को लेंगे और अपन इसको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। शॉर्टकट से देखो, बोर्ड में अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा, ऑब्जेक्टिव में है इसके क्वेश्चंस, तो उसके लिए तुम्हें शॉर्टकट यूज़ करो। बोर्ड में ज़्यादा तक अभी तक नहीं पूछा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखो अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन को हम लेके इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके सो सी हियर नाउ। तो ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बताया मैंने शॉर्टकट, कि हमको क्या निकालने का है, कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ऐसे दो लाइन निकालो जो ओरिजिन में से पास है, उनका कंबाइन इक्वेशन सामने वाली लाइन को कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन परपेंडिकुलर है। इसमें भी कितने लाइन्स है, इसमें 2 लाइन्स है और हमको 2 लाइन्स ऐसा निकालने का है जो इसको क्या है परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए हम शॉर्टकट से ही करेंगे। तो शॉर्टकट कैसा है, देखो इक्वेशन क्या है, 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। तो यहाँ पे शॉर्टकट ही यूज़ करेंगे, बोर्ड में तो ज़्यादा पूछा नहीं। तो मैंने क्या बताया शॉर्टकट, इसका कोएफिशिएंट को इसके कोएफिशिएंट से रिप्लेस करो 3x² और जो माइनस है इसको रिप्लेस करो प्लस से, ये एज इट इज़ रहने देगा, और यहाँ पे प्लस का 5y² इक्वल टू 0। ये हो गया इसका आंसर, ऐसा ही आएगा, ये होगा इसका शॉर्टकट। अब यही शॉर्टकट में सेकंड क्वेश्चन के लिए लगाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आया, देखो 5x² प्लस 2xy माइनस 3y² इक्वल टू 0। अब ये शॉर्टकट यहाँ पे लगाने से क्या हो गया, यहाँ पे तो पहले शुरू -3 है, x² का कोएफिशिएंट हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस से रिप्लेस हो गया, और यहाँ पे प्लस का 5y² इक्वल टू कितना हो गया 0, प्लस का 5y² इक्वल टू कितना 0। बट हमेशा पहले टर्म ही निगेटिव नहीं रहता,
ये पॉजिटिव रहता है इसलिए हम सबको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 3x² प्लस 2xy माइनस 5y² इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम वो लाइंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द शॉर्टकट। बोर्ड में तो अभी तक पूछा नहीं अभी तक ये क्वेश्चंस, मगर कभी ऑब्जेक्टिव में आ गया तो ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने के लिए ये इसका शॉर्टकट है, यही मेथड से हम जाएंगे, तो हमारा टाइम क्या होगा, बचेगा इसके लिए। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन, अगर से आपको क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड के हिसाब से सॉल्व करना है तो कमेंट में लिखो, अपन उसको भी सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो फिर आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।